एक्सरसाइज 13.3 इंट्रोडक्शन। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कोन्स के बारे में। तो कोन हमारे क्या होते हैं? देखिए, आप लोगों ने पार्टी की कैप देखी होंगी जो हम लोग बर्थडेज के अंदर पहनते हैं, उस शेप को हम लोग बोलते हैं कोन। ठीक है। अब कोन को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, जो है हाइट एंड स्लांट हाइट। अब कोन के अंदर हमारी दो तरीके की हाइट होती है। एक तो हमारी होती है परपेंडिकुलर हाइट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी यहाँ से हाइट शुरू होकर यहाँ तक जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइट, जिसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक हाइट आपकी होती है स्लांट हाइट, जो आपकी ये वाली हाइट दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट, और इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हम फॉर्मूले में यूज करेंगे। ओके। और कोन की शेप ऐसी होती है, अगर आपको एक कोन बनाना है तो आप एक सर्कल में से एक क्वार्टर काट के जब उसको फोल्ड करेंगे तो आपको कोन मिल जाएगा। अब कोन दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं ओपन कोन और दूसरे होते हैं क्लोज्ड कोन। ओपन कोन और क्लोज्ड कोन के अंदर फर्क क्या होता है? जो ओपन कोन होता है उसका हमारा बेस नहीं होता है, जैसे कि आप ये पार्टी कैप के अंदर देख पा रहे हैं, इसका बेस हमारे पास मिसिंग है। तो अगर मान लीजिए हमें ओपन कोन बनाना है तो उसे बनाने के लिए हमें जो एरिया निकालना पड़ता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू L इंटू 2πr, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें देता है πrl। ओके, जिसके अंदर की पाई होता है 22/7, r हमारा होता है, r स्टैंड फॉर रेडियस, और l हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, l हम इसको बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया वाले कोन के अंदर हम लोग बेस को ऐड नहीं करते हैं, ये आप याद रखना। इसका एग्जांपल होता है पार्टी कैप्स, और आप आइसक्रीम कोन देख सकते हो जिसके अंदर हम लोग आइसक्रीम की फिलिंग करते हैं। दूसरा हमारा कोन होता है क्लोज्ड कोन, जैसे कि ये वाला कोन है। क्लोज्ड कोन के अंदर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया तो होता ही है और साथ में उसका बेस भी अटैच होता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास एक पूरा सॉलिड कोन होता है जिसका कर्व सरफेस एरिया भी होता है और नीचे का बेस भी होता है। इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? πrl प्लस πr²। πrl क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, हमने पहले निकाला कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πrl, तो इसके अंदर एक तो हमारा ये πrl ऐड हो रहा है और एक हमारा बेस ऐड हो रहा है। तो कर्व्ड वाले एरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं πrl, और बेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि देखिए इसका बेस हमारा इस तरीके का दिखेगा सर्कल शेप में, और सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है? πr²। तो ये हमारा होता है πrl प्लस πr²। अब जब इस फॉर्मूला में से हम लोग पाई और r को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में हमारा l प्लस r बच जाएगा, और यही हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, जो कि यहां पर है। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन 1, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक कोन का डायमीटर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी स्लांट हाइट है, मतलब कि इसकी जो ये वाली हाइट हमें गिवन है यहां से लेके यहां तक, वो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर की। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अभी हम लोगों ने देखा कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πrl। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई इज 22/7, क्योंकि हम लोग पाई को 22/7 लेते हैं जब तक हमें वैल्यू गिवन ना हो, इंटू r इज, अब आप देखिए यहां पर हमें डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारा होगा 10.5/2। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू L हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्लांट हाइट को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, इज 10। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से 22 हमारा कैंसिल आउट होगा 11 पे, इंटू 7 से 10.5 हमारा कैंसिल आउट होगा 1.5 पे, इंटू 10। तो इसका एरिया क्या आएगा? 11 इंटू 1.5 इंटू 10 हमारा होगा 15, इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है तो यूनिट स्क्वायर में होगी, और हमारे सारे जितनी भी यूनिट हमें डायमेंशन गिवन थी वो सेंटीमीटर में थी, तो हमारा एरिया आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर।
Exercise 13.3 Question 2. Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 मीटर. ओके, हमारे पास एक कोन है जिसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसकी स्लांट हाइट हमें गिवन है 21 मीटर. मतलब कि हमें जो स्लांट हाइट गिवन है वो 21 मीटर गिवन है. ओके, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर एंड डायमीटर हमें गिवन है 24 मीटर. और हमें फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. हमने पढ़ा था क्योंकि पाई आर एल फॉर कर्व सरफेस एरिया हम ऐड करेंगे एंड पाई आर स्क्वायर जो बेस में हमारा सर्कल ऐड हो रहा है उसके लिए. इसमें से हम पाई आर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एल प्लस आर. अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए. पाई इज 22/7 इंटू आर इज, देखिए हमें डायमीटर गिवन है 24 मीटर, डी इज 24, सो आर इज इक्वल टू 24/2. इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 12 मीटर. सो 22/7 इंटू 12 ब्रैकेट में हमारा आएगा एल क्या गिवन है हमें 21 प्लस एंड रेडियस हमारा हो गया 12 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 12 ब्रैकेट में 21 प्लस 12 हमारा हो जाएगा 33. ओके, इसको अब आप लोग सोल्व कर लीजिए तो ये हमें देगा. इसको हम ब्रैकेट से निकाल लेते हैं 22/7 इंटू 12 इंटू 33. और जब आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर. हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन is equals to 1244.57 मीटर स्क्वायर. Exercise 13.3 Question 3. Curved surface area of a cone is 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें एक कोन गिवन है जिसका हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम नोट कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर. और इसकी स्लांट हाइट जो हम लोगों को गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस. तो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है रेडियस फाइंड करना है. फाइंड रेडियस. तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को. इस पार्ट में हमें दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. हमें पता है पाई आर एल होता है जो कि गिवन है 308. अब हम वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड करना है तो r की जगह r इंटू एल हमें गिवन है 14 इज इक्वल टू 308. अब 7 से हमारा 14 कैंसिल आउट होगा 2 पर इज इक्वल टू 44 इंटू r इज इक्वल टू 308. क्योंकि हम लोग 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 44 आ जाएगा. ओके, so r is equals to 308. 1 second. r is equals to 308 divided by 44. अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें देगा r is equals to 7 सेंटीमीटर. यूनिट हमारी सेंटीमीटर आएगी क्योंकि हमें सारी जो हाइट की यूनिट है और जो कर्व सरफेस एरिया है वो सेंटीमीटर में गिवन है. तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर, डेट r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अब हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं. सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. ओके, तो हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, हमें पता है पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल इज इक्वल टू पाई की वैल्यू इज 22/7 इंटू आर हमारा क्या आया 7 सेंटीमीटर. तो हम पुट कर देते हैं 7 एंड r प्लस एल. सो r इज 7 प्लस एंड स्लांट हाइट हमें क्या गिवन है 14 सेंटीमीटर. सो l इज 14. अब हमारा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 22 इंटू 7 प्लस 14 इज 21. और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यही हमारा होगा फाइनल आंसर.
So total surface area of cone is equals to 462 centimeter square. Exercise 13.3 question 4. A conical tent is 10 मीटर हाई. तो हमें इस कॉनिकल टेंट की हाइट कितनी दी हुई है. अब देखिए यहां पर हमें 10 मीटर हाई बताया हुआ है, तो ये ध्यान रखना कि ये हमें हाइट गिवन है, स्लांट हाइट गिवन नहीं है. तो ये हमें कह रहे हैं कि जो कॉनिकल टेंट की हाइट है वो है 10 मीटर. ओके, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर. और रेडियस हमें गिवन है 24 मीटर. रेडियस हमारा 24 आ गया. फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट. ओके, तो देखिए पहले पार्ट में हम लोग स्लांट हाइट निकालेंगे. स्लांट हाइट इज इक्वल टू, हमें पता है हम लोग एल से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब आप इस कोन को ध्यान से देखिए. इस कोन को अगर आप देखेंगे तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा इसके सेंटर में, जहां पे कि हमें यहाँ पे हाइट गिवन है, यहाँ रेडियस और ये एल है. अब हाइट हमें कितने गिवन है. हाइट हमें ये बता रहा है कि 10 मीटर है, एंड रेडियस हमें ये बता रहा है कि 24 है, और हमें एल फाइंड करना है. ओके, अब हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर. सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 24 स्क्वायर. सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 24 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा 576. दिस गिव्स अस 676. सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 676. अब हम लोग एल इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर यहां से हटेगा तो यहां अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 676. और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा डेट एल इज इक्वल टू, हमारा क्या आ जाएगा 26 मीटर. ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर हमारा क्या आ गया 26 मीटर, जो कि है ये. अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में कहता है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70. अब क्योंकि ये एक टेंट है तो ऑब्वियसली हम इसके अंदर बेस ऐड नहीं करेंगे, तो हमें क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया. तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं पहले. कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है पाई आर एल. हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी क्या आई थी, आर की वैल्यू इज 24 हमें गिवन है, 24 इंटू एंड एल इज 26. तो ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ मेकिंग द टेंट. ओके, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस. अगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द टेंट इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70. ओके, तो हमें गिवन है दैट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70. So cost of tent is equals to, cost of tent is equals to area of tent into cost of 1 मीटर स्क्वायर कैनवस. राइट, अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. एरिया हमारा क्या आया था 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज हमें गिवन है ₹70. तो हम 70 पुट कर देंगे. 1 सेकेंड, हम लोगों ने 70 यहां पर पुट कर दिया. अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से हमारा 70 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 पर. सो 22 इंटू 24 इंटू 260. ओके, और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 137280 रुपीज, एंड ये हमारा होगा फाइनल आंसर. एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 5. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter?
अब हम लोगों को एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट हमें गिवन है 8 मीटर। ओके, इसकी हाइट हमें गिवन है, स्लांट हाइट नहीं गिवन, ये बात ध्यान रखनी है। एंड बेस रेडियस 6 मीटर एंड रेडियस हमें गिवन है 6 मीटर। ओके, assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। अब देखिए एक कपड़ा गिवन है हमें, ठीक है। जब आप लोग इसको फोल्ड करोगे टेंट बनाने के लिए तो ऑब्वियसली कुछ एरिया जो हमारा होएगा वो स्टिचिंग में यूज होगा, कुछ एरिया हमारा स्टिचिंग में यूज होगा। तो ये लोग हमें कह रहे हैं कि जो एरिया हमारा स्टिचिंग में यूज हो रहा है वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर गिवन दिया हुआ है हमें एंड पाई हमें यूज करना है फॉर्मूले के अंदर 3.14। तो आइए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो हाइट हमें गिवन है 8 मीटर और रेडियस हमें गिवन है 6 मीटर। अब देखिए हमें क्योंकि कॉनिकल टेंट बनाना है और इसका बेस तो ऑब्वियसली क्योंकि टेंट है तो बेस नहीं हम लोग इसके अंदर इसको इन्वॉल्व करेंगे, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया के अंदर हमें पता है कि हमारा एल यूज होता है बट हमें एच और आर गिवन है, तो एल हम लोग फाइंड करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देन एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हमें गिवन है 8 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमें गिवन है 6 स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज 100 एंड एल इज इक्वल टू अंडर रूट 100, सो एल इज इक्वल टू 10 मीटर। अब हमारी जो स्लांट हाइट है वो हमारी आ गई है एल इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, अब हम लोग टेंट को बनाते हैं। तो टेंट बनाने के लिए निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू पाई आर एल इज इक्वल टू पाई हमें गिवन है, कितना हमें डालना है फॉर्मूले के अंदर 3.14। ये देखिए यहां पर हमें गिवन है लास्ट में। सो 3.14 इंटू रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 6 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू और एल हम लोगों ने अभी भी फाइंड किया जो कि आया हमारा 10 मीटर इंटू 10। ओके, और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें देगा 331.4 इंटू 6, क्योंकि देखिए 3.14 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 31.4 आ जाएगा। और जब हम इसको भी सोल्व करेंगे तो ये हमें देगा 188.40 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में क्यों आएगा, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा 188.40 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब हमें क्या बोला हुआ है, द लेंथ ऑफ टार्पोलिन। हम लोग जो ये टेंट बना रहे हैं वो टार्पोलिन से बना रहे हैं जो कि है 3 मीटर वाइड। अब देखिए मान लीजिए कि ये हमारा 3 मीटर वाइड ऐसे है जो हमने कपड़ा लिया था स्टार्टिंग में बताया था। ओके, बट हमें इसका देखिए ब्रेड तो नहीं गिवन ना, है ना, और वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो हमें कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। अब हमें गिवन है कि 3 मीटर हमारी वाइड गिवन है हमें टार्पोलिन, बट हमें ये वाली साइड नहीं गिवन, तो इसको हम लोग एल मान लेते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ टेंट क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ टेंट हमारा हो जाएगा दिस इंटू दिस, क्योंकि इसी कपड़े से हमने टेंट को बनाया है। सो एरिया ऑफ टेंट हमारा आया है ये, ठीक है। सो 3 इंटू एल इज इक्वल टू एरिया ऑफ टेंट, एरिया ऑफ टेंट क्योंकि इसी कपड़े को तो हमने फोल्ड किया है ना, एंड इज इक्वल टू हमने कितना फाइंड किया 188.40 मीटर स्क्वायर। सो 3 इंटू एल इज इक्वल टू 188.40 मीटर स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू 188.40 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर 3 हमारा मल्टीप्लीकेशन में था तो वो यहाँ पर आके हमारा हो जाएगा डिवाइड में, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको देगा 62.80 मीटर। अब ये हमारी आ गई कपड़े की लेंथ, ठीक है। अब इस कपड़े की लेंथ आने के बाद वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है ना, वो हमारा वेस्ट हो रहा है किसमें, कटिंग में, स्टिचिंग मार्जिन में, इन सब में वो हमारा वेस्ट हो रहा है। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है, देखिए इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारी सारी जितनी भी डायमेंशन हैं वो मीटर में चल रही हैं। सो 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें पता है, हमें देखिए मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना होता है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है हमारा, जानते हैं ना हम ये बात। सो 20 डिवाइडेड बाय 100 गिव्स अस 0.2
मीटर। टोटल लेंथ ऑफ मेकिंग टेंट, टोटल लेंथ ऑफ मेकिंग टेंट, अब बताइए कितनी आएगी, इज इक्वल्स टू एल प्लस वेस्टेज लेंथ। ठीक है, ये हमारी आ गई। अब देखिए एल हमने फाइंड किया है 62.80, सो 62.80 प्लस, एंड वेस्टेज लेंथ हमारी कितनी आई थी गाइस, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 0.2 मीटर, यही आई है ना हमारी, जो हमें मार्जिन में ऐड करनी है। सो 0.2, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 63 मीटर, एंड यही हमारा होगा फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 6, the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 मीटर and 14 मीटर। तो देखिए हम लोग को ये बता रहा है कि हमें एक कॉनिकल टोम्ब गिवन है जिसकी हमें स्लांट हाइट गिवन है 25 मीटर, मतलब कि स्लांट हाइट हमें पता है ये वाली हाइट होती है, ओके, एंड बेस डायामीटर, और डायामीटर हमें गिवन है 14 मीटर, और डायामीटर हमें 14 मीटर गिवन है। हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस। तो हमें क्या करना है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है हमें उसे व्हाइट वॉश करना है और उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू पाई आर एल। अब पाई हमें गिवन नहीं है तो हम उसे 22 डिवाइडेड बाय 7 ले लेंगे, इनटू देखिए आर हमारा, देखिए डी हमारा गिवन है 14 मीटर, ओके, सो आर हमारा होगा 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 मीटर, सो पाई इंटू 7 इंटू, और एल हमें पहले से ही गिवन है स्लांट लेंथ, स्लांट हाइट जो कि है 25 मीटर, सो 25। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हो गया, एंड 22 इंटू 25 जब हम लोग निकालेंगे तो वो हमें देगा 550, एंड यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, ओके, क्योंकि हमारी जो डायमीटर की और स्लांट हाइट की यूनिट है वो हमारी थी मीटर के अंदर। अब हम लोग जो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यह पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, और वो किस रेट पे गिवन है हमें, एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग at the rate of rupees 210 per 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए एरिया हमारा आया टोटल 550 इंटू, देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 एंड इंटू 210। अब समझते हैं कि हमने ये क्यों किया। देखिए पर 100 मीटर स्क्वायर पे हमारी जो कॉस्ट लग रही है, पर 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपीज लग रहे हैं, तो हम लोग निकालेंगे कि वो हमारे पर 1 मीटर स्क्वायर पे कितने लग रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग 210 को डिवाइड करेंगे 100 से, ओके। अब 1 मीटर स्क्वायर निकालने के बाद जो कॉस्ट हमारी आई 1 मीटर स्क्वायर की, उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अपने एरिया से, ओके। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, इज इक्वल टू, देखिए एक जीरो से हम इसका जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, एंड एक जीरो से हम लोग इसका जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। So 55 into 21 gives us rupees 1155. Hence the cost of whitewashing our curved surface area of tent is rupees 1155. And यही हमारा होगा final answer. Exercise 13.3 question 7. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm. देखिए हमें एक जोकर की कैप गिवन है, ठीक है, जिसको आप देख पा रहे हैं, जो कि है हमारी कॉनिकल फॉर्म में, जिसका बेस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, मतलब बेस रेडियस ये हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, ओके, एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, एंड जो हमें इसकी हाइट गिवन है, अब आप याद रखिएगा जब हम इसकी हाइट लेंगे वो हम लेंगे परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि हमें हाइट बोला हुआ है, वो हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब देखिए हमें पता है क्योंकि ये एक जोकर की कैप है तो नीचे से ऑब्वियसली ओपन होगी, तो हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल,
अब देखिए इसमें हमारा L यूज हो रहा है जो कि हमारे पास नहीं है, तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ओके, एंड L स्क्वायर इज इक्वल टू H कितना गिवन है हमें, H गिवन है हमें 24 का स्क्वायर प्लस R गिवन है 7 का स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप लोग 24 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो आपको देगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49 गिव्स अस 625। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट 625, L इज इक्वल टू 25 एंड यूनिट आ जाएगी हमारी सेंटीमीटर में, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अब देखिए हमें ऐसी कितनी कैप्स बनानी है, ये बोल रहा है 10 कैप बनानी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 पहले एक कैप का एरिया निकालेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, सो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैप। एरिया ऑफ कैप हमारा आ गया, उसके बाद में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी कैप बनानी है, 10। अब एरिया ऑफ कैप इज पाई इंटू आर इंटू एल इंटू 10 आ जाएगा हमारा। अब देखिए क्या हमें पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे 24/7 लगाएंगे, वो सॉरी 22/7 लगाएंगे। सो 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 को हम 7 रखेंगे, इंटू एल हमारा आया 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10। ओके, अब देखिए 7 से हमारा दिख रहा है हमें कि 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा बचा 22 इंटू 25 इंटू 10। ओके, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा 22 इंटू 250 इज इक्वल्स टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence, area of sheet required is equals to 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है हमारा ये वाला आंसर। ओके, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन 8, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road। ओके, तो ये हमें कह रहे हैं हमारा एक बस स्टॉप है जिसे हमें बैरिकेड करना है बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, और जिसे कि हमें बैरिकेड करना है बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, ओके, ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। हमें हर कोन का बेस डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट 1 मीटर, और हाइट हमें गिवन है 1 मीटर, ये हमने हाइट 1 मीटर मान ली। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, अब जो इस कोन की हमारी आउटर साइड है उसे हमको पेंट करना है, हर एक कोन को। तो देखिए आउटर साइड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम सबको पता है अभी तक पाई आर एल होता है। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी हमें गिवन है एट द ₹12 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, तो हमें बताना है कि इन सारे कोन्स को पेंट करने के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। और ये हमें कह रहे हैं कि हमें पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 एंड अंडर रूट 1.04 को लेना है 1.02। ओके, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं कर्व सरफेस एरिया, बट यहाँ आप देखिए हमें स्लांट हाइट पुट करनी है फॉर्मूले में, जो कि हमें गिवन नहीं है। और हमें गिवन क्या क्या है, हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू, क्योंकि डायमीटर 40 है सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब 20 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में। हम सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो 20 सेंटीमीटर रेडियस इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है, अब हम लोग, हमें रेडियस आ गया हमारे पास मीटर में और हाइट आ गई, अब हम लोग लेंथ स्लांट हाइट निकालते हैं। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ओके, L स्क्वायर इज इक्वल टू, आप R और H की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, क्योंकि हाइट हमें 1 मीटर गिवन है ना यहाँ पर। अब L स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो क्या आएगा 0.04,
0.04 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, सो L स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.04, सो L इज इक्वल टू 1.04 इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये 1.04 हमारा आया है ना, इसे हमें 1.02 ही पुट करना है, तो हमने इसे पुट कर दिया 1.02 और हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर, क्योंकि हमारी पूरी यूनिट मीटर में चल रही है। अब इसे फाइंड करने के बाद हम लोग अपना कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया, वन सेकेंड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल इज इक्वल टू, पाई हमें गिवन है, फिर से पाई हमें पुट करना है 3.14, ठीक है, इज इक्वल टू 3.14 इंटू, एंड आर हमें गिवन है 0.2 मीटर, 0.2 इंटू, वन सेकेंड, इंटू 0.2 मीटर इंटू, एंड जो हमारी लेंथ होगी वो हमें क्या गिवन है, 1.02 मीटर, ठीक है। अब जब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा 4056 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये हमारी आ गई एक कोन को बनाने की कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, बट हमें कितने कोन्स बनाने हैं, 50 होलो कोन्स बनाने हैं। ओके, सो टोटल एरिया ऑफ मेकिंग 50 cones is equals to area of 1 cone into 50। अब यहां पर जो हम एरिया की बात कर रहे हैं वो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि हमने अभी भी फाइंड किया है, तो हम लोग वैल्यू रख देते हैं 6.4056 इंटू 50 कोन्स बनाने हैं तो इंटू 50 इज इक्वल टू, जब हम लोग इसे फाइंड करेंगे तो हमारा आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा आ गया टोटल एरिया। ओके, तो ये हमारा टोटल एरिया है जितना हमें चाहिए होगा कोन्स को बनाने के लिए, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कोन्स एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कोन्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कोन्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल कोन्स, एरिया ऑफ ऑल कोन्स हम लोगों ने लिख लिया, इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए एरिया ऑफ ऑल कोन्स हमारा क्या आया था, 32.025, इसे हम पुट कर देते हैं 32.025 इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर हमें कितनी गिवन है, जो कि हमें गिवन है 12 पर मीटर स्क्वायर, तो हमें इंटू 12 करना होगा, तो इंटू 12। अब जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा ₹384.34 अप्रोक्स। ओके, तो यही हमारी रुपीज आ गई फाइनल। हेंस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, हमारे कितने रुपए लगे, ₹384.34, एंड ये हमारा आ गया फाइनल आंसर।